हाय, आई एम मनीषा रियाज, वेलकम टू प्योर विजन यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर का जो नया प्रोमो आया है उस पे। तो आपने बताइए देखा मोनिका नया जी। प्रोमो? जी, मैंने देखा। आप बताइए आपको कैसा लगा जो नया प्रोमो है, जिसमें दोबारा से लड़की देखने आया है राना जी। तो व्हाट हम्म, डिड यू थिंक ऑफ द प्रोमो? व्हाट आर योर फर्स्ट इंप्रेशंस अबाउट द न्यू प्रोमो दैट हैज कम ऑफ माठी से बंदी डोर? उन्होंने दूसरा चांस तो दिया है, लेकिन वो दूसरे चांस से भी ज्यादा खुश हुए नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने बारे में बताया अपना कि क्या करती हैं, क्या डे में उनका रहता है, तो उससे वो ज्यादा खुश हुए नहीं कि भाई मैं लड़की देखने आया हूँ, अखाड़े का वो नहीं, पहलवान नहीं वाली बात है। तो वो तो खुश हुए नहीं हैं। पर वो अपनी तरफ से कोशिश में है कि मतलब किस तरह उसका रिश्ता हो जाए वाली बात है। जैसे वो पूछती भी है कि इस बार हो जाएगा ना रिश्ता, या इस तरह की बात, और वो सोच रही होती है उसको ही, क्योंकि उसको पसंद आता है, या उसको उसके बारे में ही सोच रही होती है कि किस तरह वो उसको खिला रही है, या खाना लेके आई है उसके लिए और बैठ के वो खा रहा है, वो उसको ही उसके इमेजिनेशन में होता है। पर उसके बाद जब वो आता है और इस तरह की कन्वर्सेशन होती है, मतलब उसने भी एक तरह से चांस दिया उसे, लेकिन उस सेकंड चांस से भी वो ज्यादा खुश हुए नहीं हैं। तो अब देखना है कि भाई किस तरह से ये जाएगा शो। पहले तो मुझे एक बात ये देखनी है कि अगर तुम शहर से आए हो, पहले गांव आए क्यों हो? क्योंकि तुम शहर के हो, तो जिस भी रीजन से आए हो, तो गांव की लड़की से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो कैसी होनी चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है। जो लड़का देखने आया है, फिर सेकंड चांस भी दिया है उसने आके दोबारा बात करने के लिए, तो वो तो गांव की लड़की है ना, तो उससे वो अपना यही बताएगी, यही उसकी जिंदगी है, यही उसके खेतों में काम करना, अपनी गाय है या अपनी नदी में उसको नहलाना, या यही सारी चीजें करेगी ना। तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस रीजन से आए, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। आप बताओ, आप क्या बोलोगे इस प्रोमो पे कि वो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए हैं गांव की लड़की से? मैंने जब प्रोमो देखा, ऑफ कोर्स देयर इज मोर कंटेंट इन दिस दैन द फर्स्ट जो प्रोमो आया था। इन हम्म। टर्म्स ऑफ एन इंटरैक्शन आप बोल सकते हो, जो लीड्स के बीच की जो इंटरैक्शन है, हमने प्रोमो वन में यही देखा था कि वो लड़की देखने आया है गांव में, एंड द मोमेंट ही सीज हर ही रिफ्यूजेस एंड ही गोज बैक। सो वहां पे उतनी ज्यादा हमने देखा नहीं इनके बीच में कोई इंटरैक्शन, राइट? बट जो ये नया प्रोमो आया है उसमें तो उनके बीच की एक इंटरेक्शन दिख रही है। एंड वी सॉ दैट बाइजू इज स्मिटन बाय हिम। ओके, वो सपना देख रही है, वो गांव की लड़की है, तो उसके सपने भी उसी तरीके की है कि शी सीइंग हिम सिटिंग इन द खेती विथ हर ईटिंग हाँ, हाँ। मिर्ची एंड रोटी एंड ऑल। एंड वो जो गाना भी उन्होंने यूज किया है ना, रुखी सुखी रोटी, जो इतना हाँ। फेमस है, ऐसे यस। सेटअप्स में यूज यस। करते ही रहते हैं, हमने बहुत सारे सीरियल्स में देखे हैं। वहीं पे वी आर सीइंग राना, जो कि ही शहरी बाबू, तो वो उनका गेटअप, उनका लुक, उनकी जो चाल ढाल सब डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके एक्सपेक्टेशंस भी कुछ डिफरेंट ही है। तो इवन आई एम क्यूरियस टू नो why he is looking for a bride in the village. Is it family pressure? अक्सर यही होता है ना कि किसी ने किसी को वादा किया था, या कि अपनी दोस्त की बेटी से शादी कराऊंगा, एंड दैट एंड ऑल्सो इज इट समथिंग लाइक दैट? व्हाट इज his motivation, या what is his मजबूरी behind getting married somebody like her? तो वो डेफिनेटली देखने वाली बात है। बट मुझे जो प्रोमो था मुझे अच्छा लगा ऑनेस्टली, क्योंकि वी आर सीइंग अ डिफरेंट साइड ऑफ वाइजू, जो हम्म। हमेशा से मेहनत मजदूरी में लगी रहती है। जो दो प्रोमो ऑलरेडी आया है उसमें उनको ऐसा ही दिखाया था, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एटलीस्ट हमें एज ऑडियंस, राणा जी के सामने नहीं, हमें एज ऑडियंस दिखाया कि शी इज ऑल्सो अ नॉर्मल गर्ल, उसको भी सपने हैं एक फ्यूचर का, उस तरीके से कि अपने हस्बैंड के लिए ये करेगी वो करेगी, शी इज ऑल्सो ड्रीमिंग एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद उनकी जब कॉन्वर्सेशन होती है, तो जो चेंज उसके अंदर आता है ना, कि वो अपना पैर ऊपर पकड़ के बैठ जाती है, इतना एक्टिवली अपने पूरा दिन का हिसाब देती है एंड ऑल।
और वहाँ पे जिस तरीके का राना का रिएक्शन निकल के आता है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ही वांट्स टू मैरी समबडी हु रिजेंबल्स मोर लाइक अ गर्ल, क्योंकि इट्स नॉट इजी फॉर हर कोई समझ नहीं पाता, या हर किसी के लिए इनिशियली एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हिज रिएक्शन ऑल्सो केम लाइक दैट कि ये कहाँ से लड़की है, ये कौन सी लड़की नहीं है, तो अखाड़ा का पहलवान जैसा लग रहा है वाली जो बात उन्होंने की है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन ही इज गेटिंग, एंड आई थिंक दैट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो, क्योंकि कौन इतना सोचता है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम, व्हाई वुड ही गिव हर दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस की इतना सोचू उसके बारे में, ही इज गोइंग टू ऑब्वियसली वो जो गट फीलिंग है वो ही फॉलो करेगा ना। तो जिस तरीके से सेकेंड मीटिंग के बाद भी उनका जो इम्प्रेशन है वो बदला नहीं है, वाइजू डिसअपॉइंट हुई है, राना भी डिसअपॉइंट हुए है, वाइजू को लगा था शायद इस बार बात बन पाएगी, बट द वे ही रिएक्टेड, शी इज डिसअपॉइंटेड, द वे ही एक्सपेक्टेड हर टू बी, ऑब्वियसली शी इज वेयरिंग साड़ी, अच्छे से प्रेजेंट होके आई है, मगर जब वो मुंह खोलती है तो शी इज लाइक लिटरली somebody else, पर्सनालिटी ही कुछ और है, तो ही इज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। बट आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर द एपिसोड्स टू एयर, क्योंकि प्रोमो में हमेशा से एक समा बांध के रखने की वो कोशिश करते हैं कि देखो दिस इज हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू बी, बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जीक्यूशन पार्ट वो ऑलमोस्ट रेपिटेटिव ही हो जाता है। नाउ दिस माटी से बंदी डोर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेवरल स्टोरीज दैट हैज कम ऑन स्टार प्लस, सो हाउ डिफरेंट दिस इज गोइंग टू बी, मैं उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ये कितना डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम व्हाट हैज प्रीवियसली बीन शोन ऑन द चैनल। और एक और बात जो हमने देखी, जिस तरह से वो बोलते हैं कि ये बंजर जमीन को भी, जिस तरह से वो डायलॉग आता है ना कि बंजर जमीन को भी वो कर देती है ना, सोना सा या कर शी देती है। या तो एक तरह से तो इसी तरह से अगर देख सोचें तो ये एक बंजर जमीन है जो उसको कैसे वो कर पाएगी, क्योंकि वो सेकंड टाइम आया, लेकिन अब वो किस तरह से उसको इम्प्रेस कर पाएगी, किस तरह से उसके अंदर अपने लिए एक भावना जगा पाएगी वाली बात है। तो वो भी एक चीज है, तो इसीलिए वो देखने वाली बात है कि कैसे होगा ये सब, आगे स्टोरी इनकी कैसे बढ़ेगी, कैसे जाएगा ये सब कुछ। लेकिन जैसे आपने बोला कि क्या मजबूरी है, क्या है, वो हमें भी जानना है कि क्या रीजन है कि वो यहाँ आ रहा है बार बार, और ना चाहते भी वो मतलब इम्प्रेस नहीं कर पा रही है, दूसरी बार भी इम्प्रेस नहीं कर पाई है। तो लेट्स सी कि कैसे होगा ये। और इंटरेस्टिंग तो है देखने के लिए। तो जब आएगा तो देखेंगे, फिर और ज्यादा बात कर सकते हैं खुल के इस पे। तो एनीवेज, अगर आपको हमारा ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम कोई अपनी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय। Hi, Priyanshu this side, and you are watching me on Glitz Vision USA.